वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हैं? जी मैम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक ठाक? बढ़िया। फैजान, मुझे बताइए, आपकी अटैचमेंट आपने शेयर की है? आपने जस्ट ईमेल किया विदाउट अटैचमेंट। असाइनमेंट नहीं आई? नहीं। ये देखिएगा। एक मिनट। ये जी मैं, देखिए। आप चेक कीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी मैम, हमारी स्क्रीन शेयर। जी मैम, आ गई। ये मेरे पास नहीं है। ये सो फाइनली टॉपिक क्या है? आ गई जी। टॉपिक स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपके साथ? मैम। वो मैं ईमेल खोली हुई थी, मैंने चेक करा था। टॉपिक है मैम, इस तरह है कि ईरान रिफ्यूज बम, सॉरी। मतलब ईरान रिफ्यूज्ड बम न्यूक्लियर वेपन्स। मेरा तो लैपटॉप का वॉल्यूम फुल है, फिर पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही। दोबारा बताइएगा। मेरा मैं टॉपिक इस तरह है कि ईरान ने वो जो न्यूक्लियर वेपन्स उनको उनका इनकार कर दिया, उनको यूज करने से। इस तरह का टॉपिक है। फिलहाल मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है। लेकिन मैंने अब आपकी इसकी भी तैयारी करवानी है, अच्छे क्वालिटी टॉपिक्स की। तो टाइटल वगैरह भी लिखना सीखे हैं। जी मैम। ये वाला यूएसएस के दरमियान में कोमा भी डाल, फुल स्टॉप भी डाल, पीरियड बोलते हैं इसको। ओके। टुडे का क्या लॉजिक है लिखने का? ही इज टुडे। ही इज जी मैम। टुडे यहाँ पे क्यों लिखा है आपने? ही इज अमंग द मोस्ट वोकल अमेरिकन क्रिटिक्स ऑफ द यूएस। ही इज अमंग द मोस्ट वोकल मैं वो अमेरिकन क्रिटिक्स इन रिसेंट टाइम कहते हैं, या टुडे अप्रोप्रिएट नहीं है?
ओके मैम। Owing to US sponsored wars in the world. ठीक है। जी मैम। यहाँ पे डैट को अवॉइड करना है, यूज ऑफ कोमा कर दें। आप चाहे अपनी वीडियो यूज ऑफ बंद कर कॉमा। दें, कोई इशू नहीं है। असल में जो दो तीन स्टूडेंट्स का ये आया है कि वो कहते हैं कि हमें ना आपकी वीडियोस स्टार्टिंग में ठीक होती हैं, एंगेजिंग नहीं लगती, तो मैंने सोचा कुछ कुछ वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड कर देती हूँ। अब पता नहीं मेरी वीडियो सही आ रही है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैं परफेक्शन में नहीं जा सकती, यही है जो भी है अब। मैम सही आ रही है वीडियो। Iran has capabilities to win over war again. In the world लगाने की जरूरत नहीं है। अगेंस्ट है मैम Across ये the ना। region या across the globe, across the globe. However, his former association with military predicts, comma, this stat को avoid करना है। ओके मैम। इस वाले को मैं इधर ले जाता ताकि नजर आए। इस फिर से आ गया वो डैट, रेपिटेशन भी हो रही है। Even if like अच्छा मैम, डेट की जगह पे यहाँ पे कॉमा लग सकता है जिस तरह मैंने लगाया, ईरान बिलीव्स। सही लगाया। मैम डेट की जगह पे यहाँ पे कॉमा लगा दें। इसके बाद कोमा लगा दो, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। ओके मैम। कैट भी लग सकता था, लेकिन फिर आप रेपिटेशन ना करें, और बहुत ओके मैम। यूज होता है डैट का। और फिर दूसरा एक और काम करें, रूल्स ऑफ डैट भी पढ़ लें। ये जो मैंने आपका जी मैम। टेस्ट लेना है एंड पे, आपने वो रूल्स कहाँ पे लिख रहे हैं, वो मेरे साथ शेयर भी कर दिया करें, मैं कल को टेस्ट लेना, मेरे पास तो कुछ हो, आपको किधर से टेस्ट करना। मैम मैं आपको सेंड कर दूँ। आप कोशिश क्या करें इसके साथ साथ ही भेज दें, क्योंकि मैंने अब आपका एक मॉक लेना है ओके मैम। कमिंग मैम वीक। वो वो सरप्राइज ही होगा, किस तरह होगा मैम? वो अपने ओके पास मैम। सामने बैठा के करवाऊंगी। मैम वो रूल्स का होगा या ऐसे का होगा? सारा कुछ उसमें ही होगा। मैं क्या करूंगी, अब इधर टॉपिक दूंगी, आपको कहूंगी आप अपनी स्क्रीन जी। शेयर करो, आप उस टॉपिक को करोगे, मैं आपको ऑन द स्पॉट इसी तरह चेक करूंगी आप सही कर रहे हो कि नहीं। लाइक आप टीचर हो गए और ओके मैं मैम। स्टूडेंट होंगी, मैं आपको देख रही होंगी, सुपरवाइज कर रही होंगी, जैसे आइल्स जीआरई वगैरह होता है ना, वैसे। जी मैम। ओके। ताकि मैं रियल एग्जाम मोड में आपको देखूं आप वहां पे कितनी गलतियां करते हो, उसकी बेस पे वो फिर एक वीक रह जाएगा जो जी जी मैम। आपकी गलतियों को ओवरकम कराने के लिए होगा। इसीलिए मैं हमेशा मॉक जो है वो ओके एक मैम। वीक पहले ले लेती हूँ, 10 दिन। क्योंकि वो अकेडमीज वाले तो ये लालच करते हैं ना, वो कहते हैं जी चलो हम एंड पे करेंगे, ताकि फिर स्टूडेंट को एक और महीना, मैं ऐसे की कोई, मुझे इस तरह की कोई शौक नहीं है। मैं आपको 1 वीक पहले ही टेस्ट कर लूंगी, 10 डेज बिफोर। अगर आप ठीक हो गए तो वो बाकी 10 डेज या जहां पे भी आपकी खामियां होंगी उन पे वर्क करेंगे 10 दिन, ताकि आप वो आपको आपके ऊपर होगा, मतलब उसमें एकेडमी का एनसेम्बल का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है। ओके मैम। शुक्रिया। तब इट वुड बी अप टू यू कि आपको लगता है कि आपने ये आपकी सिचुएशन है, 10 डेज बिफोर बता देंगे, उन पे वर्क भी करा देंगे 10 दिनों में, फिर भी आपको लगा कि नहीं ठीक हुआ, बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट होगा, मतलब जो बिफोर किया होगा, वैसे ये मैं बात बताती नहीं, मैंने आज आपको बता दी, सॉरी स्लिप ऑफ टंग में, बिफोर में भी वही आर्टिकल होगा और आफ्टर में भी वही होगा, और फिर कंपैरिजन किया जाएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है उन 10 दिनों में, लाइक हाउ ओके एनसेम्बल मैम। हैज एडेड वैल्यू। ठीक है। जी मैम।
फॉइल, इसका क्या मतलब है? FOUL तो नहीं लिखना चाह रहे? कहाँ पे या गया? मुझे इसका मीनिंग बता दो, FOIL का क्या मीनिंग है? अच्छा मैम, ये इस तरह के इसका मतलब है जैसे धोखा देना या किसी को जंग में वो फिर मतलब धोखे से FOUL होता है। हराना। ये फॉइल तो वो बलून्स नहीं होते ऊपर वाले वगैरह शाइनिंग, ये फाउल वो वाला होता है। आप पता नहीं आपने कैसे इसको यूज किया है। FOUL होता है फाउल, किसी को धोखा देने वाला करना, धोखा देना। जी मैम, ओके। ये प्रॉफिट वर्ड फिर भी नहीं है, वो कैबिन कॉन्टेक्स्ट की मिस्टेक है। किसकी मैम? विकेब की? कैबिन कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स के 2 टाइप हैं। कौन बताई हुई है ना पहले, ये जी जी, बात मुझे पता है पता है आपको? मैम। जी मैम। तो एक मैम आपने कॉन्टेक्चुअल होते हैं वर्ड का क्वांटिटेटिव यूज, वाली मिस्टेक की है। और एक। आज बहुत वो कैबिन कॉन्टेक्स्ट की मिस्टेक है। और आज वो जो कल तारीफें थी वो सारी आज निकल गई है। नो कनेक्टिविटी, कोई कुछ नहीं आ रहा, कनेक्टेड लगे हैं बट ओवरऑल कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, इनकम्प्लीट सेंस दे रही। अभी तक मैं टॉपिक अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही। मैम ये पता नहीं क्या चक्कर है, 3 4 दिन से वो न्यूज़पेपर में टॉपिक इस तरह के मुश्किल मुश्किल से यार। क्या टॉपिक जैसे कि मर्जी, स्किल तो आपने सीख ली है ना। अभी तो मैंने आपको जी एडवांस जी में मैम। करानी है, एक्टिव रीडिंग वाली। जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से एक आसान सा टॉपिक मुझे लगा था, हाँ, लेकिन इसमें भी टेक इट काफी ज्यादा इजी, मुश्किल। आप टाइम अभी दिन है, अभी 17 हैं, अभी 10 दिन पड़े हुए हैं, फिर आगे उसके 8 10 दिन पड़े हैं। यू हैव इनफ टाइम, डू नो नीड टू पैनिक। ठीक है? जी मैम। क्योंकि पैनिक होने से आप ज्यादा काम खराब करते हो। पैनिक नहीं होगे तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी मैम। अब ये देखिए ना, इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही। यूएस स्पोर्टेड इराक मिलिट्री यूज, मतलब क्या? आई डोंट नो। यूएस हैज हैव हैड। मैम इस तरह के यूएस लेकिन पास्ट भी है। स्पोर्ट। मेरी बात सुनिए, आपने सिंपल पास्ट भी लगाया, यूएस सपोर्टेड इराक मिलिट्री, बस बात खत्म ना। मिलिट्री यूज्ड केमिकल वेपन्स, क्या मतलब? फिर अच्छा, ये बात भी मुकम्मल नहीं हुई, ये देखें कितने फ्रेगमेंट है। एक, एक क्लॉज। यूज्ड केमिकल वेपन्स, 2 क्लॉज। बट एज अ कनेक्टेड या एज अ इंडिपेंडेंट, उसको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। और फिर ये जी रोंग मैम। वर्ड यूज हो गया। 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है एक सेंटेंस के लिए। तो आपको तीनों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू रिजॉल्व करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। प्रॉब्लम इज विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसका आसान, ओके मैम। सबसे आसान हल पता क्या होता? मेक शॉर्ट जी सेंटेंस। मैम। कैसे? यूएस सपोर्टेड इराक मिलिट्री इन द पास्ट। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। वाया यूज ऑफ केमिकल वेपन, बस। ठीक है? जी जी मैम। अब ये बात कंप्लीट होगी, कोमा या बट। यूएस कुडेंट, समझ आ गई? अच्छा मैम, अगेन यूएस लगा देंगे? यूएस कुडेंट प्राइज अवे एन इंच फ्रॉम इरानियन, स्पेलिंग गलत है इरानियन के। जी मैम। ठीक हो गया? जी मैम। टेरिटरी। अब आपने जब 3 चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, उस चक्कर में आप एक भी बात नहीं कहना।
कीप इट सिंपल। यूएस ओके मैम। spotted Iraq military by use of by providing them या by facilitating them through chemical weapons. But US या she वैसे होता है ideally speaking. she या बेस्ट कैपिटल नेम Washington, ठीक है। कुडेंट बाकी बात जी थी, मैम। मैंने ज्यादा चेंज भी नहीं किया, बाद में मुकम्मल कर ली। ठीक हो गया। जी जी मैम। फाइनली जब आप कनेक्टर के तौर पे यूज करते हो तो कोमा लगाना मैंडेटरी है। जी मैम। कम नहीं केम आएगा। हो गई, हो के खत्म। जी जी मैम। ये क्या लिखा है? यूएस वारशिप, ओके। ये और अपनी वारशिप राइटिंग माफ करें, आपकी राइटिंग छोटी छोटी, बिटवीन द लाइंस लिखने की कोशिश करें। मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या कोई मसला बात हो नहीं, जाता कोई बात नहीं, टेक इट इजी। देखें, है। अच्छा मैम, मैंने ना राइटिंग राइटिंग। प्रिंसिपल्स हैं, मैं खुद भी उन पे अमल करती हूँ, और मैं आपको भी वो वही, जो देखे ना, मेंटोर वो होता है जो उसने खुद किया वही दूसरों को सिखाए। जी जी मैम। बात ये क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप 50 ऐसे कर लो, एक भी ना ठीक हो, यूजलेस। जी 5 करो, और उसको दिल दिमाग दोनों से करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। थिंग्स टेक टाइम, रादर देन भागने के। जो चीज तंग कर रही है उसको रोक के पहले उसको थिंक ओवर कर लो, क्या वेयर इज द प्रॉब्लम लाइज। ओके मैम। When a US warship in the Gulf shoot down mistakenly by, ठीक है, जी मैम। समझ आ गई। सिर्फ एक बाय ने सेंस कंप्लीट कर दी। ठीक है, लिखा है। मैम ये BEVY। जी, अच्छा मैम, इसका मतलब होता है कि ना बहुत सारे इडियम ग्रुप्स पे इकट्ठा कर लेना। अभी की बात है ना, तो हैज, क्या, द यूएस हैज थ्रेटन टू रेडिकेट ईरान। लाइक कहाँ से, मैप से हटाना चाहता है? क्या उसके गोल्स हैं? न्यूक्लियर प्रोग्राम से निकालना चाहता है क्या? कुछ क्लैरिटी तो बताए ना। मैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करना चाह रहा। थ्रेट्स, ये कौन से नंबर वाला कंडीशनल सेंटेंस यूज किया है? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, मैम बताइए। कौन से कौन सा वाला किया है? मैम कौन से सेंटेंस में? इफ इट्स स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट ईरान। नहीं पता?
थ्री नहीं मैम, टाइप्स मुझे होती हैं तो। ये। आपने यू ट्राई टू अप्लाई द सेकेंड टाइप, इसको पहले स्टडी करना, ओके। लेकिन वो भी गलत किया हुआ है। एक होती है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट फॉलोड बाय प्रेजेंट, सेकंड में प्रेजेंट फॉलोड बाय पास्ट, थर्ड में प्रेजेंट फॉलोड बाय फ्यूचर। लेकिन ये मैं इस तरह इतना आसानी बता रही हूँ, बता सकती हूँ मैं, बट जी मैम। ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह देती हूँ ये प्रॉब्लम है, इसको पढ़े, डिटेल में देखे, जी जी और मैम। वो सेम मिस्टेक रिपीट ना करें। मैं आपको जुबानी कलाम इधर बता सकती हूँ, थ्री टाइप्स है, ये है वो है दिस, बट ये मेंटोरिंग प्रोग्राम है, टीचिंग प्रोग्राम है। यूट्यूब करो एंटर, वो बता देगा आपको। हाँ, जी जी आपकी मैम, ऐसा है। मिस्टेक कोई नहीं बताएगा, कस्टमाइज प्रोग्राम में ये नहीं बताएगा। इसलिए इसको मेंटोरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, ओके। जी जी यू हैव मैम। टू, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैम, जब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था ना, मैं जब भी सोचा था कि आपके अभी माइंड मुझे में नहीं क्लियर था कि करनी मैं है इसको मुझे। एज अ कंडीशनल सेंटेंस यूज करूँ? ऑफ कोर्स इकट्ठा लिखते हैं। मैम। पीरियड, ही वॉज रेफरेंसिंग, ही वॉज रेफरिंग, पास्ट की बात करें, या ही जी जी मैम। वॉज अगर आएगा भी तो फिर आईएनजी के साथ, ही वॉज रेफरिंग। ओके। ठीक है, जी मैम। अच्छा मैम, ये जो पार्टिकुलरली लगाते हैं, इसके साथ इन पार्टिकुलरली इन लगाना लाजमी होता है? सॉरी। तो जिस तरह पार्टिकुलरली हम लगाते हैं, तो एक ये जिस तरह एडवर्ब है, इसके साथ इन लगाना लाजमी होता है हर जगह पे? उसके साथ बस रेफरिंग पर्टिकुलरली इम्फोसिस के लिए यस, लेकिन वो जरूरत नहीं है, लाइक फर्ज नहीं है यहाँ पे। ओके मैम। रेजोनेटिंग तो नहीं लिखना चाह रहे थे? नहीं मैम, रिसाउंडिंग है। रेजोनेट होता है ज्यादा अप्रोप्रिएट। ओके मैम। रेजोनेट का मतलब होता है क्लैपिंग को आना, सबको इकट्ठा करना, सुनाई देना, जी मैम। फैलना। जैसे रिंग होती है तो वो क्लोज होके रेजोनेट करती, कानों में आती है, रेजोनेट का जी मतलब। मैम।
समझे नहीं ये क्या लिखना चाह रहे हैं। और इतने दिस डैट इतने लॉन्ग सेंटेंसेस। फॉर इंस्टेंस द पीपल ऑफ ईरान अर्ज हिम दैट द ओनली वे टू रियन इन इजराइल एंड। अब ये देखें, आपको अपनी गलती पता लग गई। इन वाली मैम। ये देखें, अर्ज हिम व्हाट, बात यहीं पे कंप्लीट नहीं हुई ना। फिर डैड से आपने नई बात शुरू की कि न्यू वे क्या है, वो फिर नहीं आपने बताया। फिर ना आपने एंड पे चले गए। फिर आपने कहा हाँ तरीका ये कि चैलेंजेस को रिजॉल्व करो। लेकिन फिर जी मैम। आपने चौथी बात कर दी, फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट इज बोर्न। ये क्या बात है। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ही गलत हो गया। मैं अब आपको इसको सही लिख के दिखाती हूँ। जी मैम। बस इतनी सी बात थी, इसको आपने इतना लंबा कर दिया। जाहिर सी बात है, इसको भी थोड़ा और क्लैरिटी की जरूरत है। किसने अर्ज, मतलब यूएस पीपल ऑफ ईरान को किसने अर्ज किया है। प्रेसिडेंट की बात करें किसकी बात करें, इसमें भी क्लैरिटी नहीं। लेकिन मैंने आपके वाले को क्लियर करने की कोशिश की, जो भी आपने लिखा है। ओके मैम। ये बहुत कॉमन है। अब बिग गन ये एक दो दफा पास पेपर में आया भी हुआ है। ओके मैम। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्ड में कौन सी कंपनी, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। कॉर्पोरेट कंपनी या व्हाट, फ्रेंड्स की कंपनी या क्या। कॉर्पोरेट मैम। इसराइल इज कंसीडर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है, आप ईडियम यूज करें। ओके मैम। हेलिंग स्ट्रॉन्ग पूरा लिख दो। जी मैम। अच्छा, ये डू नॉट वगैरह वाले सेंटेंसेस नहीं बनाने जिसमें डायरेक्शन यू होती है। ओके मैम। हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना, फर्स्ट और सेकंड में नहीं लिखना। जी मैम। इसीलिए मैं लिखवाती हूँ, देखिए कोई नई चीज पता लग ही जाती है ना। जी जी मैम, ऐसा ही। अब लाइक मुझे लगता है मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हाँ मैम। मैं आपको शेयर भी कर रही हूँ फाइल।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये तो आज के लिए इतना। अच्छा मैम, इस तरह है कि ना, मेरी जो अपनी वोकेबलरी होती है ना, जो मैं लिखता हूँ, मैं मैम ना अखबार से रोजाना वर्ड्स निकालता हूँ, तो अच्छा। उनके एक रजिस्टर पे लिख रहा हूँ। वो मुझे उनके मायने भी पता चल जाते हैं, लेकिन वो मेरे ना दिमाग में मतलब सही तरह में यूज नहीं हो रहे, कि जब मैं पैराफ्रेजिंग करता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, कोई और तरीका? लाइक कि आपको याद नहीं रहते या ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं? दोबारा पूछें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही। मैं वर्ड्स तो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वहां से ना, हम्म। एक विकेबलरी में, वो मैंने बैंक बनाया हुआ है एक रजिस्टर में, तो लेकिन वो ना मेरे माइंड में नहीं आते अप्रोप्रिएट कोई बात वर्ड्स, नहीं। जिस तरह वो सिंपल सिंपल ही आ रहे होते कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा। ये क्यों मैंने आपको कहा था कल, याद है कल वाला लेक्चर? हैं। जी मैम। आपने क्या करना है शुरू शुरू में, वो वर्ल्ड बैंक को निकालना है, जो भी आपका वो कैब बुक, जो उसका वर्ड, उसको बैंक बोलते हैं ना, वो कैब बैंक, उसको जी निकालना है। मैम। और जो है ना, मीनिंग, टू विन वॉर वगैरह, ईडीएम वगैरह, इसको रिप्लेस करना है। शुरू में देख के कर लें, उसके बाद आपका दिमाग खुद ओके ही मैम। ट्रेन कर लेगा, वो खुद ही पिक एंड चूज। अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग इतना अच्छा बनाया है कि बजाय कि हम कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करें, अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग इस तरह का बनाया कि हम डायरेक्टली उसको फिल्टर कर सकते हैं। जी जी मैम। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में उधर से उठा उठा के देख देख के लिख सकते हैं, बट इन फ्यूचर आपको खुद ही आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, टेंशन ही नहीं है। ओके मैम। बड़ा टाइम पर है। आप जितना कर रहे हैं मैंने आपसे इतना भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, और आप नॉर्मल से थोड़ा बेहतर ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैम आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं एक्टिविटी, थी मुझसे। सॉरी। मैम आपकी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझसे। यानी कि, मैम आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझसे। मेरी बात सुने, एक कोई भी न्यू एस्पिरेंट आता है, कोई भी जो स्क्रैच से मुझसे करता है, उनसे मैं इतना अच्छा लिखना एक्सपेक्ट नहीं करती। वो ये नहीं कि आप की ओके मैम। वजह से, इसलिए कि ओवरऑल देखिए आपकी राइटिंग में मेच्योरिटी आई है। मिसाल के तौर पर मैं एक ही रैंडम जी लाइन मैम। ही ले लूं, जी नो मैम। डाउट ईरान हैज। अब ये देखिए कि इस तरह के सेंटेंसेस न्यूज़पेपर में आते हैं, ये मैं आपसे क्यों कराती हूँ एक्टिव रीडिंग, मैं आपसे क्यों कराती हूँ ये जो पैराफ्रेजिंग एक्सरसाइज। लोगों को अगर इसके जी मैम। बेनिफिट पता लग जाए ना, तो कोई भी ऐसा दिन ना छूटे जिस दिन, अब देखिए मेरे पास कोई टीचर नहीं था। व्हाट आई यूज टू डू, सबसे पहले लाइब्रेरी में जाके न्यूज़पेपर पढ़ के सिर्फ एडिटोरियल एक पढ़ना है और मैंने लिखना शुरू कर देना। मैंने ये नहीं सोचना कि मैं अपना क्वालिटी टाइम उसी पहले ट्यूटोरियल में। न्यूज़पेपर को रीड करूं, फिर ये करूं, फिर वो करूं। नो, पहले दिमाग में मैंने ट्रेन किया अच्छा। अपने आप को, मैंने लिखना है। उसके बाद मुझे जो लगता था मुझे ये रूल कंफ्यूज कर रहे हैं उसके बाद मैं करती थी ग्रामर। अब दो चीजें मुश्किल कर ली। अब मैं एक करती थी इस्लामिक स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर, इजी वन। फिर मैं एक फिर मुश्किल करती थी, तब तक आ जाती थी लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद बिजीनेस हो जाती थी। अब मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर पढ़ती थी जी मैं मैम। फ्रेश हो जाती थी। अब मैं क्या करती थी, ऐसे की बनाती थी एक आउटलाइन, चाहे उसको रीराइट करती थी, चाहे उसको सिर्फ रिवाइज ही कर लेती थी कल वाली को। फिर मैं करती थी एक ऑप्शनल। रात को जाने से पहले मैं एक दफा जो मैंने सारे दिन में किया उसको एक दफा ग्लांस ओवर करती थी, और अगले दिन के लिए टारगेट सेट करती थी। ये 8 बज गए हैं, 8 to 8, 12 आवर्स। रास्ते में मैं फ्लैश कार्ड्स वोकेबलरी के करती थी, रास्ते में मैं पॉडकास्ट सुनती थी, रास्ते में सब कुछ करती थी। सो एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे खुद पता लग गया ये मैं सही कर रही हूँ, ये मैं गलत कर रही हूँ। मैंने किसी टीचर से जी नहीं जी सीखी, जो सीखा मैंने खुद सीखा, और वही आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये जो आपने मुझे बात कही है ना कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्यों एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने अपने आप से भी, तब मैं इससे भी बहुत पथेटिक थी। ठीक जी है, जी मैम। मैं सबसे पहले गई थी किप्स एकेडमी, 4 मंथ का सेशन ज्वाइन किया। हफ्ते में उन्होंने मुझे गिनती के 5 जुमले भी नहीं कराए होंगे, हफ्ते में। मैंने कहा ओके शायद मैम। स्टार्ट ऑफ लेक्चर है। मैंने 15 दिन और लगाए। मैंने देखा अब फीस तो चली गई है, कहाँ जी कोई मैम। करा रहे हो, उल्टा टाइम वेस्ट हो रहा है, आने जाने के पैसे लग रहे हैं।
ये तो यूजलेस है। मैंने जो नोट्स कैंटीन से जाके जो इकट्ठे हो सकते थे सारे इकट्ठे किए। जी मैम। टीचर के पास गई, उनको कहा मेरी इंग्लिश, ज़ाहरा कोई टीचर थी इंग्लिश की। मैंने कहा जो समझ आती है ना, वो भी सिंपल इंग्लिश ही थी, मतलब बीए के पता नहीं एमए, आई डोंट नो। मैं ऐसे किसी को कहूँ, लेकिन बाद में गो टू नो एमफिल में, एमफिल करना शुरू हुई थी उधर ही बैठे बैठे, बीए करके आई थी, किप्स वालों ने उनको रखा, फिर मास्टर किया, फिर किप्स वालों के होते होते ही उसने एमफिल भी किया। लेकिन जैसे मैं आप लोगों के ऐसे रेड रेड करती हूँ ना, उसने मेरे रेड रेड रेड, उसने कहा ये लो, ये तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं इतनी डिस्करेज हुई, मैंने क्या किया, मैंने उठाया सामान, जी मैम। मैं उधर से लाइब्रेरी चली गई। मैंने कहा लो जी, एंड ऑफ स्टोरी। आज इतना मैं डिस्करेज हो गई हूँ कि आज से ना मैंने किसी टीचर के पास नहीं जाना। मैं किस टीचर के पास नहीं गई होंगी, रजिया आफ्रीन, जो मर्जी, जो जो नाम लो, मैं सबके पास गई। ये सबके यही हालात है, ऐसे करो मिलना ही नहीं। पूरा सेशन एंड हो गया, वो फीडबैक ही नहीं मिला एक आउटलाइन पे। उन्होंने थोक के हिसाब से जो है ना स्टूडेंट रखे होते थे, एक जी क्लास मैम, हाँ 40 ये बहुत 50, ज्यादा होते हैं। ऐसे जैसे छोटी छोटी चूंटियां होती हैं, इतनी इतनी। और मैंने कहा ये मैं कहाँ फंस गई। फिर तब तो वो जमाना था एमएस वर्ड का, ठीक है। मैं एमएस वर्ड में लिखती थी, नीचे अंडरलाइन दो आ जाती थी, एक ब्लू मिस्टेक, एक रेड मिस्टेक। रेड वाली का मसला स्पेलिंग के क्या, फिर उसकी जाके उसको गूगल में देख, आई जस्ट कांट टेल यू मैं किस तरह की पेन से गुजरी हूँ। मैं लोगों को कहती थी, जीसी की लाइब्रेरी में बैठी होती थी, मैं लोगों को कहती थी ये मेरा एक बार रीड करके देख लो, सही लग रहा है कि नहीं। अच्छा, जिन लोगों को मैं चेक कराती थी कल को वो मेरे पास इंग्लिश पढ़ने आते थे। जी मैम। तो लाइफ चेंज होती है, आप लोग इसमें मेरा ओवरकम कोई करिए। कमाल नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही अच्छी जो बात मुझे लगी है वो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, और जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया। जो बच्चा इस फ्रेमवर्क को 6 महीने करे, मैं गारंटी से लिख के दे सकती, चाहे वो कितना भी एवरेज है। उन्हें एवरेज बंदे ही चाहिए जी। सीएसएस में, ओके मैम। निकल जाते। अच्छा मैम, आप मुझे अपना फ्रेमवर्क ना एक वॉइस में गाइड कर दीजिएगा। और ये मैम आपको मैं बाद में याद दिला दूंगा। अच्छा मैम, मैंने आपसे लाइब्रेरी का रेलिवेंट पूछा था। जी जी। तो कायद आज़म लाइब्रेरी में किस टाइम, मतलब इसका टाइमिंग में उसकी मैं टाइमिंग, पंजाबी में। अगर उसके सिग्नेचर वगैरह भी चाहिए हो तो मुझसे करा लीजिएगा, मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ, किसी के रेफरेंस के बगैर वो नहीं होता, ठीक है। टाइमिंग उसकी ओके खुली, मैम। आई थिंक अब तो संडेज को भी होती है। यू हैव टू चेक द लेटेस्ट टाइमिंग, मैं तो पुरानी 7 साल पुरानी बात बता रही हूँ। और अगर अब मैंने लाइब्रेरी जाना भी होता है तो अब मैं जिम खाना में जाती हूँ, या वैसे मैं जिम खाना के अलावा या लम्स जाती हूँ बस। आजकल मैं वहां पे कोर्स मैम कर रही हूँ तो इसलिए। मैम, लम्स आप अभी भी कोर्स कर रही? जी, अभी मैं अभी वहीं से आई हूँ, मैं भी वहीं मैम से क्या आई हूँ। कोर्स कर रही हैं आप? इसीलिए तो आपने मुझे कहा कि मेरी क्लास है, मतलब मैंने लेनी, मैंने कहा आ जाओ। जी मैम, वो ना असल में दोस्त की सिस्टर की शादी है, तो उसमें आज आप मतलब जिस तरह वाली बेफिक्र आप बेफिक्र हैं, आपको जब मेरी हेल्प चाहिए मुझे बताइएगा। मैं आपको साइन भी जी कर दूंगी, मैम। स्टैम्प वगैरह भी कर दूंगी, मेरे पास ही होती है। बाइकिया करा देना या किसी बंदे के हाथ करा देना, मैं उसको साइन स्टैम्प करके उसी बंदे के हाथ वापस भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। आप उस उधर जाके एक बार माहौल वगैरह चेक कर लो, आपको फिजिबिलिटी निकाल लो। लेकिन मेरे ख्याल से लाइब्रेरी से बेस्ट जगह कोई नहीं है।